ये जो पंचायत बैठी है इसके सामने जो हालात आगे हैं, हालात ये आगे कि पहली कमेटी पर लांछन लगा और वो पहली कमेटी आपके बीच में नहीं है। नेतृत्व के बिना कोई लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। लाखों की फौज भी बिना कमांडर के बिना कमांडर के लड़ाई नहीं हो सकती। फिर नेतृत्व तो चाहिए था। भाई गांव वाले ने जिम्मे छोड़ दिया, गांव वाले अपनी कमेटी बना ले। मैं तो यहां नहीं था, मेरे से पहले की बात है। गांव वालों ने की कमेटी बना दी 8 आदमियों। गांव वाले बात करने गए, अब उनके भी लांछन लगा दिया। परिवार का एक आदमी उधर बोल रहा है, दूसरा आदमी उधर बोल रहा है। 10 मिनट पाके तो अब उन पे भी लांछन लगा दिया। इसका मतलब वो कमेटी भी गई। अब प्रॉब्लम ये आ गया कि इस आंदोलन का नेतृत्व कौन करेगा, और अगर नेतृत्व ना किया, नेतृत्वहीन भीड़ फिर क्या करती है। नेतृत्वहीन भीड़ हुई थी रोहतक के अंदर, आगजनी की, तोड़फोड़ की, लाठ उठा लिए, सब कुछ किया, लेकिन फिर रिजल्ट क्या हुआ। 32 आदमी मरे जाट कम्युनिटी के। 32 आदमी मरे जाट कम्युनिटी के, और मुकदमे किस पे बने, उन्हीं पे बने। मुकदमे भी उसी कम्युनिटी में बने, अभी तक जड़े काट रहे हैं। दूसरा, आपने देखा होगा नेतृत्वहीन भीड़ हुई सिरसा वाले बाबे की पंचकुला में। 42 आदमी मरे, 42 आदमी मरे, मुकदमे भी उन्हीं पे बने। बाबा आज तक जेल काट रहा है। तीसरा, आपके सामने है कि संत रामपाल, यही हाल वहां पे हुआ। 4 लोग उन्हीं के मरे, उन्हीं के मुकदमे हुए, और उसी केस में संत रामपाल जो कहता है कि उसके बड़े अनुयायी हैं देश में, ताउम्र मरते तक जेल में रहेगा। ये उसका ऑर्डर है। अब आप हो गए हो नेतृत्वहीन। या तो अपने गांव के बीच से कोई एक आदमी चुन लो जिसपे सारे गांव को तबार हो। 8 की कमेटी बनाई थी, 8 पे भी तबार नहीं। पहले बनाई थी, उस पे भी तबार नहीं। अब मैं तो चेतावनी दे रहा हूं आपको, अपने तजर्बे के हिसाब से फायदे नुकसान बता रहा हूं। मानना ना मानना तो आप जाने और आपका काम जाने। हम तो मदद के लिए आए थे। अगर परिवार और गांव की सहमति है तो मदद के लिए आए थे। हमारा तो कोई ज्यादा रोला कोला है नहीं, लेकिन जो हालात अब पैदा हो गए, इनको संभालने की यहां जरूरत है कि अगर नेतृत्वहीन भीड़ हो गई तो प्रशासन ये कहेगा बात किससे करें, बात किससे करें। अगर प्रशासन अब आपको बुला ले, अगर सरकार अब आपको बुला ले कि चलो जी आओ हम बात करते हैं, तो आप में से कौन बात करेगा? कोई है? इसको चुन दो भाई, लेके आओ इसको सामने। आ जाओ भाई, आगे आ जा। ले भाई, इसको प्रधान चुन दो। आगे का नेतृत्व ये करेगा। गतिविधि का मालिक, गतिविधि का मालिक भाई, ठीक बात है। और ले जा पकड़ भाई, माइक मारी, राम राम पकड़। पकड़ भाई, सुनो भाई, खाली
बनाना हवा लोगों का खाम खामा बताऊं भाई, नेतृत्व न्यू को नहीं आएगा, नेतृत्व प्रधान चलो ये और छोड़ो, तो ये तो है मिसगाइड करने वाली बातें, मिसगाइड करने वाली बातें। मैं ये कह रहा हूं कि अब जहां तक आपकी बात पहुंच गई है, अब अगर तो उसके आगे बढ़ानी है फिर तो अपना नेतृत्व चुन लो अपने बीच से, और अगर उसके आगे नहीं बढ़ानी है, इसको वापस पिछवाना है। अब मेरे को ये लगता है सब काम हो गए उल्टे सीधे, और जितना सरकार मान गई आगे हो सकता है ये भी ना माने। आपके पास दो रास्ते हैं, एक जहां तक सरकार मान गई है कि सीबीआई को जांच दे दें, जो बड़ी बात थी आपकी सरकार ने ये, और दूसरा जो सैंपलिंग उसकी ली हुई है वो कह रहे हैं कि उसकी आगे नहीं ली जा सकती, उसके लिए भी डॉक्टर को बुला लें, डॉक्टर की राय ले लें। अगर उसके शरीर में कोई गुंजाइश है कि हाँ सैंपल दोबारा लिए जा सकते हैं तो उस पर आगे हमें बहस करनी चाहिए। और अगर शरीर ही उसका ऐसा है, हमारा डॉक्टर भी, आपका किसी का भी डॉक्टर कोई जानकार हो सलाह लो उसको, अगर डॉक्टर ये कह दे कि हाँ सैंपल काबल शरीर नहीं बचा है तो फिर पहले सैंपलों पे ही इतबार करना पड़ेगा। लेकिन उसकी जो जांच है, अगले सैंपलों की जो जांच है उनकी, वो सीबीआई अपने देखरेख में करवाए और वो एम्स में जाके करवाए। तो दूसरा हमारे पास तरीका है कि हमें यहां मान जाना चाहिए, वरना अब जिस स्थिति में पहुंच गया, अब इस स्थिति में पहुंच गया कि अब आप बैक मारोगे, अब आपका आंदोलन ये वापसी आएगा। ठीक है जी, बस मेरा तो इतना कहना था, और इसके आगे कहने के मेरे पास शब्द नहीं है। और वही अब जो नेतृत्व करना चाहते हैं वही वो कर लें।